सबसे पहले आपको खबर दें, सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी है। मुलजिमान के गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। तशद्दुद और कत्ल में मुलविस 13 मरकजी मुलजिमान समेत 120 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि 100 से ज्यादा कैमरों और हजारों मोबाइल फोन से हासिल वीडियोज और तस्वीरों की मदद से मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान लाश को घसीटने वाला एहतशाम, जलती लाश के साथ सेल्फी लेने वाला जुनेद भी शामिल है। इसमें वर्कर्स को इश्तियाक दिलाने वाला सबूर बट भी गिरफ्तार मुलजिमान में शामिल है। सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से हलाक होने वाले श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा की लाश पोस्टमार्टम के बाद अब सियालकोट से लाहौर मुंतकिल कर दी गई है। प्रियंका कुमारा की मैयत को एलीट फोर्स की सिक्योरिटी में एम्बुलेंस के जरिए सियालकोट से लाहौर लाया गया है। प्रियंका कुमारा की ये मैयत को डिफेंस लाहौर में वाक़े निजी अस्पताल के सर्दखाने में रखा गया है, जहाँ से कल सुबह उसे कोलंबो भिजवाया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि जियो न्यूज़ की टीम सियालकोट में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के अहम निकात सामने ले आई है। फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा अपनी जान बचाने के लिए इमारत की छत पर भागा। दर्जनों अफराद ने छत पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मैनेजर को इमारत की छत पर ही कत्ल कर दिया गया। उधर पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में भी नए इंकिशाफात सामने आ गए हैं। और अब बात उन दो इंसानों की जिन्होंने वहशी जुनूनी दरिंदों के हुजूम में आवाज़ बुलंद की, प्रियंका कुमारा को बचाने की अपनी सी कोशिश की, इंसानियत की लाज रख ली। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री की छत पर जब प्रियंका को हमला आवरों ने घेर लिया तो सुर्ख स्वेटर पहना नौजवान उसे लातों, घूंसों और तेज़ धार आलात से बचाने के लिए ढाल बन गया। प्रियंका के ऊपर आकर वो उसे बचाने की कोशिश में खुद पर वार सहता रहा, लेकिन फिर बिलाखिर मुश्तइल गिरोह की ताकत के आगे बेबस हो गया। प्रियंका को जब कत्ल कर दिया गया तो लोग फिर भी उसकी लाश को जदोकोब कर रहे थे। ऐसे में स्याह जैकेट पहना एक दर्दमंद हाथ जोड़ जोड़ कर इल्तिजा करता रहा कि लाश को तो बख्श दिया जाए, इसे आग ना लगाई जाए, मगर दरिंदा सिफ्त अफराद इसे भी परे धकेल कर अपनी वहशत की तस्कीन करते रहे। दरिंदों के हुजूम में इंसानियत की शमा रोशन करने वाले दो इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। बात करते हैं NA 133 के इंतखाबात की। NA 133 लाहौर की ज़मीनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल अब का आगाज़ हो गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाइस खाली होने वाली सीट NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। NA 133 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,40,485 है। इनमें 2,33,558 मर्द हैं और 2,06,927 खवातीन वोटर्स हैं। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सीट NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब और इसके लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ जैसा कि 8 बजे का वक्त था ये हो चुका है। NA 133 में रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर तादाद देखी जाए तो 4,40,485 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस हल्के के। इनमें 2,33,558 मर्द और 2,06,927 खवातीन वोटर्स हैं। मज़ीद डिटेल्स अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। हमें जो अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा, आज़म मलिक और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िशान बख्श। पहले रुक करते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल टाउनशिप का, जहां पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। उनसे जानते हैं। उम्मे फरवा, बताइएगा क्या अपडेट है, क्या माहौल देख रही हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है लाहौर का हल्का NA 133 में और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद 4,40,000 से ज़ायद है। तो सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पर मर्द और ख़वातीन के लिए दो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर इंतज़ामात भी इस हवाले से देखे जा सकें कि मुकम्मल हो चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है चूँकि आज इतवार का दिन है तो अभी तक कोई वोटर वोट कास्ट करने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टीमें हैं मॉनिटरिंग की वो भी यहाँ पर आई हैं। उन्होंने बाकायदा यहाँ पे जायज़ा लिया है। सिक्योरिटी के भी यहाँ पे सख्त इंतजाम नज़र आ रहे हैं और कोविड के हवाले से भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार हो रहा है तो वोटर्स का हो रहा है। जो अमला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्होंने तमाम तर इंतजाम करके वो सिर्फ वोटर का इंतज़ार कर रहे हैं। जी मैं फरवा हमारे साथ ही रहेगा। बात करते हैं आज़म मलिक से। आज़म, आप किस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और क्योंकि लाहौर का मौसम भी कदरे सर्द है, छुट्टी का भी दिन है, क्या वोटर्स आए हैं अभी तक?
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज टाउनशिप हम मौजूद हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 8 बजे पोलिंग का वक्त है। कोई भी वोटर हजरात जो हैं वो 8 बजे आकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ताहम अभी तक पोलिंग एजेंट्स ही यहाँ पर नहीं पहुँचे, इसलिए पोलिंग का जो अमला है वो तो पहुँच चुका है, लेकिन पोलिंग का अमल स्टार्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी तक जो पोलिंग एजेंट्स हैं वही नहीं आए। बैलेट बॉक्स जो है और बैलेट पेपर होते हैं वो पोलिंग एजेंट्स के सामने खोले जाते हैं। तो चूंकि अभी तक पोलिंग एजेंट्स अंदर नहीं पहुंचे, इसलिए जो बैलेट पेपर्स हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी तहवील में रखे हुए हैं। फ्यूल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। चूंकि ये हसास पोलिंग स्टेशन भी है, चूंकि आज इतवार का रोज़ है, इसलिए शायद पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक इतवार के रोज़ हल्के से लोग जो हैं वो लाहौरी ज़रा देर से उठते हैं। ताहम देर से उठेंगे, सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। तो हो सकता है कि अब से तकरीबन कोई 15-20 मिनट 30 मिनट तक यहाँ पर पोलिंग जो है वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाए। तो हम अभी तक एक वोट भी पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कास्ट नहीं हुआ। भारी नफरी मौजूद है, पोलिंग का अमला यहाँ पर मौजूद है, पोलिंग का अमला यहाँ पर मौजूद है। आजम मलिक आपसे मजीद अपडेट्स भी पूरा दिन लेते रहेंगे। अभी रुक करेंगे जीशान बख्श की जानिब। जीशान, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं, किसके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा और वोटर्स घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, NA 133 में ये जौहर टाउन का मुकाम है जहां मौजूद हूं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इस पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल ये है कि यहां पर पीपल्स पार्टी का एक कैंप था जो कि 500 मीटर में इस पोलिंग स्टेशन की हदूद में लगाया गया था। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन का अमला और इंतजामिया आई, उन्होंने कहा कि आप इस पोलिंग जो आपका कैंप है इसको यहाँ से हटाएँ और इसकी हदूद से बाहर ले जाएँ, कुछ फासले पर जहाँ नून लीग का कैंप है वहाँ जाके लगाएँ ताकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना हो। उसके बाद बात करें अगर हम पोलिंग के अमल की, तो पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। 8 बजे से पहले अमला यहाँ मौजूद था। कुछ पोलिंग एजेंट्स की ताख़ीर थी, कुछ अमले की जानिब से बैलेट बॉक्सेस को दिखा के सील किए जाने का अमल था। SP हफीज़ुर रहमान बुगटी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि कुछ देर में पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर कार्ड्स जारी किए गए हैं कि ये कार्ड्स हैं, आप पोलिंग के अमल को मॉनिटर भी कर सकते हैं और जाकर इसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी का अमला है, पुलिस हुकाम खास तौर पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन के इस कार्ड की रोशनी में आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप लोग अंदर जाकर पोलिंग का अमल मॉनिटर और ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जीशान बख्श, आज़म मलिक, उम्मे फरवा, आप तीनों से मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें, ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। कान मेहतरजई और तौबा चकजई के पहाड़ों पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। उधर बलूचिस्तान के इलाकों पेशीन, किला अब्दुल्ला, सरनान, खानोजई, मुस्लिम बाग में बारिश हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद, स्वात, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ताए पोठुहार और शिमाल मशरकी पंजाब में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और जनूबी और वस्ती मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध में कमी मुतवक्के है। वादी स्वात से अपडेट करें आपको, जहां हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्हका इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्वात के बाला इलाकों वादी कलाम, म्यादम और मनबजब्बा में हर साल मौसम सरमा के दौरान 8 से 10 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है, जिसके बायस ये इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में रहते हैं। तमाम स्वात की बाला इलाकों में कुदरती गैस की सहूलत न होने के बायस ज़्यादातर लोग लकड़ियों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। तमाम इस साल लकड़ियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है और एक मन लकड़ी जो है उसकी कीमत 600 रुपये से तजावज़ कर गई है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि बाला इलाकों में कुदरती गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। साथ में उन्होंने ये भी मुतालिबा किया है कि LPG की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान।
जी, गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बाज़ मकामात पर हल्की हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया है। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद में वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। जो दरख्तों और पौधों पर धूड़ मट्टी थी वो इस बारिश के बाद जो है वो झड़ गई है और सरसब्ज़ पौधे और दरख्त जो हैं वो दोबारा जो है वो खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत मुल्क के जो दीगर इलाके हैं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि जो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर स्मॉग धुंध में जो है वो कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, पाकिस्तान आने वाले खूबसूरत और आरामदेह क्रूज़ शिप को तोड़ने के अलावा कोई इस्तेमाल मुमकिन नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह के पास क्रूज़ शिप को लंगर अंदाज करने के लिए जगह ही मुख्तस नहीं, जहाज़ तफरीह का जरिया नहीं बन सकता। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर एंड टेयर्स एक्सपीरियंस नामी लग्जरी क्रूज़ को तोड़ने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। यह अमल 6 से 7 माह में मुकम्मल होगा। शिपिंग ज़राए कहते हैं कि खूबसूरत और आरामदेह इस क्रूज़ को कबाड़ में इसको बेचा जाएगा। जियो न्यूज़ ने क्रूज़ शिप के अंदरूनी मनाजिर भी हासिल कर लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाज़ का अंदरूनी हिस्सा इंतहाई आरामदेह और ख़ूबसूरत है। तफरी के लिए भी मुतादिद सहूलतें हैं। जहाज़ के मालिक अहमदुल्ला का कहना है कि कोशिश थी कि किसी तरह ये जहाज़ तफरी का सामान मुहैया करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 7वें रोज़ भी जारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से काम जारी रखने के बायस शहर में कूड़ा उठाने का काम जुज़वी मुतासिर हुआ है। मज़ीद बताएंगे कमर अली मस्तोई। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का आज 7वां रोज़ है। बल्दियाती मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक के लिए काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, जिसके बायस शहर में जो सफाई सुथराई का जो काम है वो भी मुतासिर हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कचरा कुंडियों से कचरा नहीं उठ सका। कहीं कहीं पर जो है वो गलियों में और सड़कों पर भी कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन साथ साथ जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अपना काम कर रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो कचरा उठाने का काम जो है वो जारी रखे हुए है, जिसके बायस शहर में जो सफाई सुथराई की सूरताल है वो जुज़वी तौर पर बेहतर भी है। जिन इलाकों में जो है सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है वहाँ से कचरा भी जो है वो उठ रहा है, वहाँ गली मोहल्ले साफ भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम ओल्ड सिटी एरिया में रिसाला के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ भी सूरताल जो है वो मुख्तलिफ गलियों में जो है वो काफ़ी सूरताल यहाँ पर बेहतर है। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर मोहम्मद वसीम का कहना है वो ग्रास रूट की सतह पर काम करके पाकिस्तान में बॉक्सिंग को फ़रोग देना चाहते हैं। मुल्क में इस खेल की इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं जो दीगर ममालिक में मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम लाहौर में एक तकरीब से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक ख़ुद खिलाड़ी रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई थिंक वो फंसे हुए हैं काफ़ी अपोजिशन और गवर्नमेंट में। जैसे ही वो फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे कि दूसरे स्पोर्ट को भी सपोर्ट करें। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की मौमर तरीन टेस्ट क्रिकेटर आइलिन ऐश 110 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आइलिन ऐश ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 1949 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेला। ECB ख़वातीन क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंग्लैंड की साबिक़ कप्तान क्लेयर कॉनर ने कहा कि आइलिन ऐश के इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ है। वो ख़वातीन क्रिकेट की बानियों में से थीं। आइलिन ऐश ने टेस्ट करियर में 7 मैचेस खेले, 23 की औसत से 10 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की इतला पर अमरीका और मगरबी ममालिक ने तालिबान पर शदीद तनकीद की है। एक बयान में कहा है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की जबरी गुमशुदगियां और हलाकतें रिपोर्ट कर रही हैं, जिस पर शदीद तशवीश है।
2014 में परवास के दौरान रेडार से गायब होने वाले मलेशियन जहाज MH370 का मलबा क्या कभी मिल भी सकेगा या नहीं? 239 मुसाफिरों और अमले के अरकान के साथ क्या हुआ, हकाइक जानने के लिए नई उम्मीदें पैदा हो गई हैं। एविएशन इंडस्ट्री के पुरअसरार हादसे को गुजरे 7 बरस गुजर चुके हैं। 239 खानदानों को करार आया ना शोबे से वाबस्ता अफराद की बेचैनी खत्म हो सकी। लाखों डॉलर के खर्च से तवील अरसे तक जारी रहने वाला ऑपरेशन नाकाम रहा। ताहम अब बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एरोनॉटिकल इंजीनियर ने मुसलसल 1 साल मेहनत के बाद जहाज़ के तबाह होने के मुमकिना मकाम का पता लगा लिया। रिचर्ड गॉडफ्रे का कहना है कि बोइंग 777 मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से 2000 किलोमीटर मगरब में बहरे हिंद में गिरकर तबाह हुआ। रिचर्ड की तहकीक की खास बात यह है कि उन्होंने मुतादिद शोबों के डेटा को एक साथ जोड़कर कैलकुलेशन की है, जिसे खासा सराहा जा रहा है।